Hello and welcome to the another tutorial of Inspire with Anushka channel. Guys, hope you all are safe and fine and doing well. So today in this video we are going to discuss about the human circulatory system. It means how the circulation or the transportation of different elements. We all are now aware that the blood and limbs are the medium for the circulation or the transmission or transportation of the substance inside the human body. So with this blood, how this blood circulates in the whole body, this is a basic question in front of we all just to discuss in this today's video. So to know all these things, we must have to add on the knowledge of circulatory system in human beings. Okay, so बेसिकली हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप की चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है पंपिंग ऑर्गन हार्ट, जो कि हम सभी के पास होता है, और हार्ट ही वो ऑर्गन है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करने में या फिर ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस का ब्लड के थ्रू यहाँ से इट मीन्स कि वन ऑर्गन टू डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर सेल्स और टिश्यूज तक होते हैं। ओके, सो मैंने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का जो है वो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से लेकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज द हार्ट दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन एंड द सेकंड वन इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनकी थ्रू ही ब्लड फ्लो होता है, यानी ब्लड को फ्लो करने के लिए एक जो मीडियम चाहिए वो मीडियम कौन होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं। ओके गाइज, सो ब्लड वेसल्स में हम जब भी पढ़ेंगे मोस्टली प्रीफर आगे अगर फर्दर में इलाबोरेट करके अगर समझने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें कैपिलरीज, आर्टरीज और वेंस के बारे में पढ़ोगे। आई होप कि आप लोग अवेयर होंगे, यू हैव प्रीवियसली ऑल्सो लिसन्ड ऑल दिस थिंग्स एंड इफ समवन ऑफ यू wanted to know about the characteristics of bloods or about the function of the blood, RBC, WBC, then you can go and watch the previous videos. I think from the previous couple of videos we are discussing about the blood and about the circulatory system, so you can have some information from there. And till that, if you didn't subscribe my channel, please hit the subscribe button and share it with your friends, and also press the like buttons guys if you like this video. So let's start the today's topic. विलियम हार्वे ने, जो कि एक इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पहली बार डिस्कवरी की सर्कुलेटरी सिस्टम की। इट मीन्स कि हमारे शरीर में हार्ट है और जो कि वही है ऐसा ऑर्गन जो कि सर्कुलेशन का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, और ये ब्लड फ्लो कहाँ होता है? तो एक क्लोज वेसल्स में होता है जिसे हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ द टाइम हैज केम टू डिस्कस अबाउट दी व्हाट ब्लड वेसल्स। देन बेसिकली हमारे ह्यूमन बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं जिन्हें हम लोग आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, सो गाइज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स इन द वेरी इलाबोरेट फॉर्म, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आपके टाइम को और मेरे टाइम के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक रफ डायग्राम और रफ इमेज हमारे माइंड में कंस्ट्रक्ट हो जाए, ताकि किस तरह से जो है ब्लड कैपिलरीज में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कैसे ब्लड इन कैपिलरीज और वेसल्स के थ्रू और वेन्स के थ्रू चैनलाइज्ड होता है और वेसल्स का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस डिफरेंट तरह के चीज़ों से आपको अवेयर कर दूँ और बस एक रफली बता देती हूँ एसेंस इन सभी टॉपिक का, और फिर हम लोग नेक्स्ट में आगे हार्ट के बारे में जब ब्रीफली डिस्कस करेंगे देन वी डिस्कस दैट कैसे कैपिलरीज हमारे बॉडी में सर्कुलेट हुए हैं और कौन से कैपिलरीज और कौन से वेन्स कौन से ब्लड को कैरी ऑन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। ओके, पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज द आर्टरीज। ओके, सो आर्टरीज जो होते हैं वो हार्ट से लेके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। हमारे बॉडी में हार्ट से लेके जो भी ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट तक, तो वो ब्लड कैसा होगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसलिए आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। इनके वेसल्स जो है वो बहुत वाइड होते हैं, इट मीन्स चौड़े होते हैं, ये थिक वाल्ड होते हैं, मस्कुलर होते हैं, इनका जो ट्यूब है वो, और थोड़ा सा इलास्टिकेटेड भी होता है। इट मीन्स जब फ्लो ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा हो तो वो इलास्टिक मतलब स्वेलअप होके उसे फिर से नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इट मीन्स बैग इलास्टिकेटेड है, मस्कुलर है और वाइड वेसल होते हैं ये। ठीक, आर्टरी जो
हमारे बॉडी में बहुत डीप शिफ्टेड होते हैं। इट मीन्स ये जो आपको फ्रंट में अपने हैंड में भी आप देख सकते हो, ये जो देख रहे हैं ये वेंस है, पतली पतली ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रही है। और आर्टरीज जो होते हैं वो बहुत डीप शिफ्टेड होते हैं बिकॉज उनमें प्योर ब्लड होता है जिनके लॉस को बॉडी कभी भी रिवाइव नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें बहुत डीप शिफ्टेड रखा गया, उन्हें सेफली रखा गया। और फर्दर आर्टरीज ही डिवाइड होकर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं। और कैपिलरीज के जो ब्लड होते हैं इनमें जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है या फिर जो डिजोल्व फूड मटेरियल का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था गाइस सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्टरीज, जिसके की वाल्स होते हैं, वाइट वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड कैरी करता है हार्ट से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट तक। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और फूड मटेरियल्स, डिजॉल्व फूड मटेरियल्स की जब मात्रा ज़्यादा होती है। ये मस्कुलर ट्यूब है, इलास्टिकेटेड है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आर्टरीज के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो है कैपिलरीज। आर्टरीज के बाद जो आती हैं वो है कैपिलरीज। आर्टरीज से ही कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। नैरो वेसल्स होते हैं ये, एकदम पतले, और इनकी दीवार भी बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिलरीज के बारे में कि इनकी वाल्स जो होते हैं वो बहुत परमिएबल होते हैं। इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स को और बहुत सारे डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बस अपने से आर पार नहीं जाने देते हैं। इट मीन्स कि उनको परमिट नहीं करते, उनको परमिशन नहीं देते हैं फिर से एंटर करने के। किसी भी कैपिलरीज में एंटर होने, यानी उन कैपिलरीज के जो वेसल्स होते हैं उनमें परमिएबिलिटी होता है, जो कि परमिएबल होते हैं सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए, डिजॉल्व फूड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, बट उनमें क्या चीज़ की परमिएबिलिटी नहीं हो सकती, प्रोटीन कभी भी उसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, यानी कि उस परमिएबिलिटी के थ्रू प्रोटीन जो है कैपिलरीज में एंटर नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें एंटर कर सकती हैं। H2O, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सबों का जो डिफ्यूज़न के थ्रू जो एंटर करते हैं वो इसी कैपिलरीज में करते हैं। ये कैपिलरीज ही एकदम थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका कोई इतने माइन्यूट होते हैं कि दिस आर नॉट विजिबल, बट इनमें जो डिजॉल्व करने का या फिर जो चेंज करने का सेल्स के थ्रू एक्सचेंज करने, यानी आउटर वाल से इनर वाल में अपने आप वेसल्स का वाल ही होता है। कैपिलरीज के वेसल्स का वाल ऐसा होता है जो कि ऑब्वियसली एक्सचेंज प्रोसेस जो बाहर में किसी और सेल से और कैपिलरीज के अंदर जो लिक्विड है उसमें इस तरह से एक्सचेंज का प्रोसेस चलते रहता है। कैपिलरीज ही आगे चलकर ज्वाइन होते हैं, और ये क्योंकि हमने देखा कि आर्टरीज जो थे, आर्टरीज फॉर आज मान लीजिए ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज फर्दर डिवाइड होकर बहुत सारे माइन्यूट कैपिलरीज बनाते हैं और ये कैपिलरीज ज्वाइंटेड है। कैपिलरीज फिर एक साथ फॉर्म होकर वेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वेंस क्या करते हैं, वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, बॉडी पार्ट से लेके ब्लड को हार्ट तक फिर से पहुंचाते हैं, ताकि हार्ट फिर से लंग्स तक उस ब्लड को पहुंचाए और वहां से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन फिर से हो, फिर से वो सारे ब्लड हार्ट में आएंगे और हार्ट में आने के बाद आर्टरीज के थ्रू पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाए। वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत लो प्रेशर में होता है। इट मीन्स स्लोली ये प्रेशर चलते रहता है, बट आर्टरीज में जो ब्लड होते हैं वो बहुत हाई प्रेशर में होते हैं। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सेशन ही दे दूंगी आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है उनको डिस्कस करते हुए। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। वेन्स जो होते हैं वो वाइडर होते हैं और थिन वॉल होते हैं, उनकी दीवार बहुत पतली होती है, इनकी भी लाइकवाइज कैसे कैपिलरीज के जैसे हाल प्रेजेंट होता है जो कि बैक फ्लो को रोकता है, क्योंकि हम लोग को बॉडी के पार्ट से हार्ट तक पहुंचाना है। तो बॉडी पार्ट कभी कभी लोअर भी होते हैं, अपर भी होते हैं, तो हो सकता है कि ब्लड का फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ ना जाके वापस फिर से बॉडी की तरफ ही चला जाए। इसके लिए जगह जगह पे इसे प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो को चेक करता है। अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा और डिजॉल्व फूड मटेरियल्स की मात्रा बहुत लो होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। बिकॉज पूरे ब्लड में, ब्लड चाहे वेन्स में हो या फिर कैपिलरीज में हो या फिर आर्टरीज में हो, उसमें डिजॉल्व फॉर्म में नाइट्रोजन, डिफरेंट टाइप्स के जो गैसेज हैं, इट मीन्स ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डिजॉल्व फूड मटेरियल्स है, नाइट्रोजनस बेस्ट है, ये सारे होते हैं। बट किसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि वो ब्लड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जैसे कि अगर वही ब्लड आर्टरीज में फ्लो हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़्यादा है, इसमें डिसॉल्व फूड मटेरियल और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। बट वही ब्लड अगर वेन्स में फ्लो हो रहा है तो उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन और फूड मटेरियल का कंसंट्रेशन कम होगा। सो विद दिस वी केम टू द एंड and thank you so much for watching the video. If you like this session, then please put me in the comment section that what you want in the next upcoming video, and if you have any suggestion for me, then always welcome. Thank you so much.